एक दिन खेल खेल में भगवान गए और कहा, काली दह के पास गए, भैया वृंदावन में एक ही काला रहेगा, या तो ये काला रहेगा और या तो मैं काला रहूंगा। इस काले को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कामना है, काम का प्रतीक है। काम को पहले ही भगाया महारास से पहले। कल हम लोग महारास का आनंद लेंगे, तो ठाकुर ने काम को पहले ही भगा दिया वृंदावन से, महारास से पहले। बोले ये काम जाएगा और श्याम रहेगा। भगवान गए काली दह के पास, खेल खेल में एक गेंद उठाया और डाल दिया यमुना नदी में, काली दह में फेंक दिया। ग्वाल बाल मचल गए, लाला हमारी गेंद ला करके दे दे। भगवान कूद पड़े काली दह में और सीधे गए उन नागनियों के पास में। नाग जहाँ सो रहा है तो नागिनियाँ देखती हैं, इतना सुंदर बालक, जीवन में पहली बार इतना सुंदर बालक देखा है। तो नागिन उनसे कहती है, लाला तू कहाँ से आया, तू कौन है, वो चला जा, यदि ये नाग उड़ जाएगा तो तुझे मार डालेगा। तो ये बड़ा प्यारा प्रसंग है, हमें सुनेंगे। कौन दिशा से आयो रे बालक, कहाँ तिहारो नाम है, कौन सखी के पुत्र जो कहियो, कहाँ तिहारो गाँव है। तो कन्हैया कहते हैं, पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, गोकुल मेरो गाँव है, मातु यशोदा नंद बाबा पितु, कृष्ण हमारो नाम है। तो नागिन कहती है, कारे बालक मगर भूल्यो, डगर भूल्यो, का घर नारी रिसाइया, का तेरे मन क्रोध उपजे, जो नाग मिलन आया। कन्हैया कहते हैं, नारे नागिन मगर भूल्यो, डगर भूल्यो, ना घर नारी रिसाइया, ना मेरे मन बैर उपजे, बस नाग नाथन आया। नागिन, मैं तो शक्ति परीक्षण करने आया हूँ। तेरा पति कहता है ना कि बड़ा बलवान है, मैं देखने आया हूँ मैं बलवान हूँ या तेरा पति बलवान है, और नाग बलवान है। तो नागिन कहती है, बेटा ये हमारे गले का माला ले जा, ये 1.25 लाख सोने के सिक्के की बोरियां ले जा, लेकिन तू यहाँ से भाग जा। तेरे कोमल स्वरूप को देख करके हमें तुझ पर दया आ रही है। तो नागिन कहती है, ले रे बालक गले हार माला, 1.25 लाख की बोरियां, जा रे बालक भाग जाके, नाग से दूं चोरियां। तो कन्हैया कहते हैं, तो जगत के मालिक को लोभ दिखा रही है, 1.25 लाख की बोरी दिखा रही है, मैं इसका क्या करूंगा। नागिन, का करूं गले हार माला,
तेरे नाग की करूं मैं डोरिया। अरे मेरी मैया जो है ना दही मथती है, माखन निकालती है, रस्सी कमजोर पड़ जाती है, तो तेरे नाग की डोरी बनाने आया हूँ, इसलिए इसको उठा तेरे नाग को, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। तो नाग को नागनियों ने अब क्रोध में जगाया, हम तो इस बच्चे को बचाना चाहती है या हमारे पति को मारना चाहता है। तो नाग ने क्रोध में नाग को जगाती है, उठो, अरे छोटा सा बालक तुमसे लड़ने आया है। तो नाग फंकार मारते हुए जो सिर को घुमाया, तो नाग के सिर पर सहस्त्र मड़ियां लगी हुई हैं, 1000 मड़ी लगी हुई है नाग के सिर पर। घुमाया तो ऐसा लग रहा है काली नाग भगवान की सहस्त्र दीप से आरती उतार रहा है। और काली नाग भगवान को अपने पाश में लपेट लिया। भगवान छोटी सी छलांग लगाए, काले के फन पर चढ़ गए और एक एक फन को उठाता है। कन्हैया उसी को कुचलते हैं, वो दूसरा उठाता उसको कुचलते, तीसरा उठाता उसको कुचलते हैं। नाचा नहीं है, लग रहा है कि नाच रहे हैं, पर वस्तुतः नाचा नहीं है। और हर फन को उठाते जा रहा है, 1000 फन है, सारे फनों को उठाते जा रहा है डसने के लिए, और भगवान सबको कुचलते जा रहे हैं। तो लग रहा है तांडव गति मुंडन पर नरकत बनवारी, ऐसा लग रहा है मानो तांडव कर रहे हैं काली के फनों पर। काली लहू लुहान हो गया और एकदम पस्त हो गया, घायल हो गया। तो नागिने कहती उतर जाओ नीचे, नहीं तो ये मर जाएगा, आप नीचे आ जाओ। कन्हैया कहते हैं मेरे चरणों के नीचे मरेगा तो मरेगा नहीं, ये तर जाएगा, मेरे चरणों के नीचे मरेगा तो तर जाएगा। नागिने कहती हैं वो तो ठीक है, लेकिन लोग तुम्हें ही कलंकित करेंगे। अरे कोई मरा क्योंकि उसके सिर पर क्रोध था, कोई मर गया क्योंकि उसके सिर पर मोह था, कोई मरा क्योंकि उसको अभिमान था, कोई मरा क्योंकि उसके सिर पर काम था। पर वो कैसे मर गया जिसके सिर पर स्वयं श्याम था, वो कैसे मर गया? लोग तुम्हें कलंकित करेंगे। तो फिर भगवान नीचे आए। काली ने कहा अरे देखने में तो तू कोई देवता के जैसा लगता है, बता तू कौन सा देवता है। कन्हैया ने कहा 33 कोटि देवता मेरे भीतर रहते हैं, बता तुझे कैसा देवता चाहिए। तो फिर काली ने कहा रूप बदलने वाला देवता नहीं चाहिए, रूप बढ़िया है, साबुन ब्रश करना नहीं पड़ता है, तेल लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वभाव ठीक नहीं है, दिन रात लोगों को डराते रहता हूँ, तो ऐसा कर दो कि मेरा स्वभाव बदल जाए। तो कन्हैया ने कहा रूप बदलना है और मेरे पास आ, और यदि स्वभाव बदलना है तो मेरी कथा में जा। स्वभाव को बदलना है तो कथा स्वभाव बदल देती है, इसलिए बार बार सुनिए। मन नहीं लग रहा है तो भी सुनिए, मन नहीं लगता कथा में, जल्दी मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी सुनिए, क्योंकि अभी आपका मन व्यथा में लगा हुआ है तो कथा में नहीं लगता। और धीरे धीरे कथा सुनते सुनते जब व्यथा समाप्त होते जाएगा तो फिर कथा में मन लगने लग जाएगा। तो बार बार सुनिए। कन्हैया ने कहा रमणक द्वीप पर मेरी कथा हो रही है, जा तू वहाँ कथा सुनना, तेरा स्वभाव बदल जाएगा। जिस जिब्या पर तो दिन रात फुंकार मारते रहता है, उस जिब्या पर तेरे हरि नाम नर्तन करने लगेगा। जा रमणक द्वीप में अपने परिवार को लेकर के, अपने सारे नागिनों को लेकर के काली चला गया रमणक द्वीप पर। यमुना को कन्हैया ने विष मुक्त किया। भगवान ब्रज की इन छोटी छोटी लीलाओं से बता रहे हैं कि वो जहाँ हैं उस जगह को सुंदर बना रहे हैं। आप जहाँ रहें उस जगह को सुंदर बनाइए। आप घर में घर को सुंदर बनाइए। आप गांव का बड़ा दायित्व है तो गांव को सुंदर बनाइए, समाज को सुंदर बनाइए। सुंदर रहिए और सुंदर बनाइए, हर जगह को सुंदर बनाइए।